Everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video I'm going to discuss about the important dates for centralized and non-centralized courses. So important dates में वो dates हैं जिसके according आपको admission, last date, discrepancies. So this is prospectus, page number 38 जो कि joint prospectus है DHE website. So first of all ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड एडमिशन हो रही है. सो इट्स क्लियर कि सेंट्रलाइज्ड एडमिशन क्या होती है, जिसके लिए आपको एक ही पोर्टल पे अप्लाई. स्टार्ट ऑफ सबमिशन जो है वो 13 से स्टार्ट हो चुकी है. 1 जुलाई जो है वो 1 है. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो 2 जुलाई शाम को 5 बजे इसकी PDFs इशू होंगी. सो आपको इस डेट का ख्याल रखना है. उसके बाद कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, डिस्क्रिपेंसीज आर यूजली द फॉल्ट्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन जो कि आपको 4 जुलाई को शो होंगी आपकी उस फॉर्म की लिस्ट पे जिसे आप एडिट करके दोबारा अपलोड कर सकते हो. प्रोविजनल लिस्ट, उसके बाद आपको प्रोविजनल जो है वो इशू होगी जिसमें उस बच्चों के नाम आएंगे जिन्होंने अप्लाई किया था एंड ऑलमोस्ट उनके एडमिशन प्रोसेस पे हैं. उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट जो है हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज, मतलब जिनको कॉलेजेस फाइनली अलॉट हो गए हैं उन्हें 10 जुलाई 2 बजे दोपहर को नोटिफिकेशंस आएंगी DHE पे जो कि आपको PDF फॉर्म में ही चेक करनी है. सो आप इस डेट का ज़रूर ख्याल रखना क्योंकि इस दिन अलॉटमेंट होती है. एंड अलॉटमेंट के बाद आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं 24 आवर्स के अंदर. आपको मैसेजेस का रिस्पॉन्स फ़ी पेमेंट के थ्रू करना होता है, अदरवाइज़ द सीट विल बी कैंसल्ड एंड वो फिर किसी और को अलॉट हो जाएगी सीट. फर्स्ट काउंसलिंग की जो डेट है वो 12 जुलाई जो कि जनरल UT पूल एंड आउटसाइड द UT जो कि UT से नहीं है उनके लिए है. एंड जो सेकंड काउंसलिंग है उनकी 18 जुलाई स्टार्ट होती है जो कि 18 एंड 19 को होंगी अकॉर्डिंग टू द जनरल और रिजर्व कैटेगरीज. सो आप इनका ख्याल रखना. सो आपको ध्यान रखना होगा इन डेट्स का. अगर तो आपको पहले ही अलॉट हो जाती है कॉलेजेस तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आप फ़ी पे करके आपको वो सीट रोकनी पड़ेगी एंड आपको सेकंड काउंसलिंग भरनी पड़ेगी सो दैट आपको दूसरा कॉलेज मिले. तो आप वो रिफ़ंड भी कर सकते हो. रिफ़ंड में कई बार कॉलेजेस जो हैं वो चार्जेस भी लगाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं भी लगाते. सो इट्स अपॉन द कॉलेज एज वेल. And this is page number 65, non-centralized postgraduate. So these are the important dates कि 13 जून को centralized के साथ ही इनकी भी start हुई है. 5 जुलाई को इनकी last date है submission of online application for admission and then display of applicants जिन्होंने apply किया है 6 जुलाई. reporting of discrepancies 8 जुलाई एंड उसके बाद provisional list जो है वो 13 को start होंगी जो कि PDF फॉर्म में अवेलेबल होंगी. उसमें आपको अपना एडमिशन नंबर जो भी आपको अलोकेट हुआ है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सबमिशन उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो एंड नाम के अकॉर्डिंग. फिर एडमिशन जो है स्टार्ट वो 15 जुलाई से होगी जो कि 9 AM सुबह के 9 बजे से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी. आपको वैसे ही कॉल्स आने होंगे, SMS आएंगे एंड आपको फ़ी पेमेंट करके आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है. So for the admission of schedule for MPed refer to PGGC 11 prospectus website. तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आपको MPed से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है या एडमिशन का जो भी क्राइटेरिया है, क्योंकि MPed स्पेसिफिकली उसी में अवेलेबल है, तो ये कह रहे हैं कि उनके प्रॉस्पेक्टस या वेबसाइट पे जाके आप विज़िट करके इंफॉर्मेशंस देख सकते हो या डेट्स देख सकते हो. कॉलेजेस अपनी अपनी वेबसाइट पे भी इशू करती हैं ये सारे जितनी भी DHE के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है. सो यू हैव टू टेक एन आई ऑफ ऑन दैट सो दैट कुछ भी मिस ना हो. फर्दर अगर मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट लगा तो आई विल मेक द वीडियो ऑन इट. अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.